जो सत्ता चल रही है बीजेपी की, तो उसने किसान हित में तो कोई काम किया नहीं है। हम भी एक किसान हैं, पेशे से प्राइवेट कर्मचारी भी हैं, लेकिन किसान हित में उसने कोई काम नहीं किया। खेती भी हम करते हैं। आवारा पशु गन्ना भुगतान न होना, ये सब सारी समस्याएं हैं। तार से पाबंदी लगा देना, ये सारी समस्याएं। पराली का मुद्दा इस समय बहुत तेज़ी से, अगर हम अभी पिछली बार चुनाव था छूट दे दी गई थी, अब फिर पराली का मुद्दा, अगर हमें पराली नहीं फूंक सकता किसान। और यहाँ के किसानों का 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा। यहाँ पर एक साल मिल फिर से चलने की कगार पे है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो चुनाव है, किसको आप वोट करना तो किसको कर रहे हैं चुनाव? अमन भैया मेरे बढ़िया आदमी है। हम यहाँ के रहने वाले पड़ोस के ख्याल करते हैं, अपने कोई बात करते हैं तो उनको याद करते हैं। तो जैसे हमें सबसे बढ़िया लगी भाजपा को ही वोट करेंगे। जी जी, भाजपा को और मोदी को विधायक चुनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक बार उनके बेटों को भी मौका मिले, क्षेत्र का विकास हो। हम लोग यही चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार यूपी में और भारत में बनी। नमस्कार, मैं जमीर अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज 80 की टीम आज आ पहुंची है लखीमपुर खीरी जिले के गोला विधानसभा में। ये वही विधानसभा है जिसमें 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 3 नवंबर को 3,91,424 कुल मतदाता, जो 2 प्रत्याशी हैं। भाजपा की तरफ से अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया है, सपा की तरफ से विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों में आमने सामने कड़ा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है। ये यहाँ के जो मतदाता हैं वो इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। 6 नवंबर को परिणाम आएगा। बात करें यहाँ की तो इस सीट पे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ खुद नज़र बनाए हुए हैं, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। मतदाताओं से जो भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी हैं उनके समर्थन में वोट मांगेंगे और उनको जिताने की अपील करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के समर्थन में यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ बड़ी नाक का सवाल है। सपा की बात करें तो आजमगढ़ के रामपुर उपचुनाव में हार गई थी। अब अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत ही साख की बात है सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी। हमारे साथ यहाँ के मतदाता हैं, अब इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत मिश्रा। कहाँ रहते हो आप? अहमदनगर। क्या यहाँ का मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या क्या है, ये जानवर छुटते रहते हैं, बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी यहाँ विधायक जी को देखने आते नहीं किसी को। 3 नवंबर को किसको अपना आप विधायक चुनेंगे? विनय तिवारी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोइनुद्दीन है। कहाँ रहते हो आप? अहमदनगर। 3 नवंबर को किसको आप वोट करेंगे? क्या वोट करने की बात करें तो अपना मत है, किसी को दे सकते हैं, लेकिन हमारे गांव की समस्या, हमारे समाज की समस्या ये है, गन्ना किसानों का पेमेंट ना होना, ये सबसे बड़ी ज़मीनी समस्या है। और आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, जानवर वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए रोड पर घूमते हैं आवारा पशु। आए दिन कई बार एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मृत्यु के कगार पर पहुँच गए लोग। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम इन आवारा पशुओं की समस्या का समाधान निकालेंगे। क्या कुछ ऐसा हुआ है? कुछ नहीं देखने को मिलता। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा था कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, एक दिवाली में और एक होली में। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है इस सरकार को। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भगवान इनको सत्वना दे, इनको मतलब जो है सद्बुद्धि दे, जो कि किसानों के हित में बात करें तो बेहतर होगा। और मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, जो हमारे गोला विधानसभा के मतदाता हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि भाजपा को एक सबक देने के लिए विनय तिवारी को वोट करें तो बेहतर होगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरुण कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हो, किस गाँव में रहते हो? अहमदनगर। क्या मूड है इस बार आप लोगों का, किसको जिता रहे हैं? मूड तो खैर अभी हम आपको नहीं बता सकते, हमारा मत है पर्सनल, हम नहीं बता सकते। फिलहाल ये भाजपा सरकार में जो जिस तरह से महंगाई बेजोड़ है, उसके बारे में जैसे आप पेट्रोल हो गई, आपका डीजल हो गया, इतना कहाँ 65 रुपये का 800 के पार हो चुका है। सिलेंडर साला 300-400 रुपये था, आज 1000-1100 रुपये सिलेंडर है ना। और जो आवाज कुत्ते जो टहल हैं, साड़ गए, आए दिन पर डे ऐसा कोई दिन नहीं होता जो कि इस रोड पे एक्सीडेंट ना हो। और जो हम लोगों का मूल, जो हम लोग जो गन्ना किसान, हमारा एक बाहुल्य गन्ना क्षेत्र है जो कि सालों साल पेमेंट साला नहीं होता है, तो हम लोग तो फुल तरीके से परेशान है ही।
और बेरोजगारी तो चरम पर है ही, इसमें कोई। देखिए लगातार यहाँ से 5 बार अरविंद गिरी विधायक रहे जिनका निधन हो चुका है, उनके पीरियड में क्या कुछ विकास हुआ? अब क्या कहें, विकास भी आपके विकास सामने है। यहाँ एक कूड़ा पड़ा हुआ है, ये 5 देख बार लीजिएगा। विधायक रहे हैं और ये मूल रूप उन्हीं का गांव है ये। इसमें हमें तो कोई खास विकास दिखता नहीं है। कोई ऐसा एक ही काम बता देते, एक ही काम कोई गांव के लोगों से पूछ लो, और आप खुद ही यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको खुद ही दिखता हो ये विधायक का गांव आपको दिख रहा है। कोई ऐसा विकास नहीं किया है। हमारे साथ दूसरे मतदाता हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कुमार मिश्रा, कहाँ रहते हो? अहमदनगर। इस बार क्या माहौल है? आप लोग किसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं? किसको जिताएंगे? तिवारी, समाजवादी। भाजपा तमाम तरह के जीतने के दावे कर रही है, क्या लगता है? क्या करने दो, कोई फर्क नहीं है। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो? क्या माहौल है इस बार? किसको आप लोग वोट करेंगे 3 नवंबर को? क्या लगता है? जानवर सांड और दरिंद के बारे में हमारे साथ और दूसरे मतदाता हैं यहाँ के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका माहौल है, किसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? किस गाँव में रहते हो? क्या लगता है इस बार 3 नवंबर को आप लोग किसको वोट करने वाले हैं? किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना विधायक बनाएंगे? अभी सोचेंगे आप? अभी पहले से कोई मूड नहीं बनाया? आपका क्या नाम है साहब? राजकुमार यादव, कहाँ रहते हो? अहमदनगर। क्या है, क्या लगता है 3 नवंबर को किसको आप अपना विधायक चुन के विधानसभा में भेजेंगे? विनय तिवारी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया और सब बेकार है। और उसके साथ साथ अरे कहीं पार्ली फूको तो मतलब वो भुगतना पड़ता है। और इसके अलावा जो है यहाँ कोई काम ही ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी तो कहने के लिए है, और भी कोई काम नहीं, सब बेकार है। और विनय तिवारी को वोट देंगे, उन्हीं को ठीक है। क्या लगता है इस बार चुनाव में आप किसको जिता रहे हैं? क्या है, क्या लगता है कमल किसको आप वोट करना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पे करना चाह रहे हैं? तो प्रत्याशी आपके कौन से हैं? आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो आप? पे तो इस बार जो चुनाव है किसको आप वोट करना चाहिए? किसको अपना विधायक बनाओगे? अमन भैया को। अमन भैया मेरे बढ़िया आदमी है। हम यहाँ के रहने वाले पड़ोस के ख्याल करते हैं, अपने कोई बात करते हैं तो उनको याद करते हैं। किन मुद्दों पे आप उनको वोट करेंगे? भाजपा किन मुद्दों पे वोट करेंगे? भाजपा ही है भाई साहब, बाकी कोई चीज़ है नहीं। भाजपा ही दिखा रही है, बाकी और कोई झंडी नहीं निकल रही, भाजपा ही निकल रही। हमारे साथ और भी यहाँ के मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? इस बार 3 नवंबर को यहाँ पे मतदान होने वाला है, किसको वोट करेंगे? क्या लगता है किसको जिताएंगे? जाने के क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा को वोट करना चाह रहे हैं? क्या आपको अच्छा लगा? अच्छा क्या लगा? मतलब जो भी पार्टी है कहीं पे तो खराब तो लगा नहीं है, लेकिन जो है बीजेपी हमें सबसे बढ़िया लगी है। भाजपा को ही वोट करेंगे? जी जी। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो? इस बार चुनाव में किसको आप विधायक बनाएंगे? क्या लगता है किन मुद्दों पे उनको वोट करना चाह रहे हैं? हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या अच्छा कर रहे हैं? कुछ एक बात तो अन्य और काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार। इस बार 3 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, किसको आप अपने जी, विधायक? मैं भाजपा को अमन गिरी को विधायक चुनना चाहता हूँ। क्या लगता है भाजपा को? क्या क्या अच्छा लगा भाजपा? कौन से काम उनके अच्छे ये लगे? इनके बहुत अच्छे कार्य लगे। प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे कार्य हैं, माननीय योगी जी के बहुत अच्छे कार्य हैं। हम लोग उनके कार्यक्रमों से आज से प्रभावित हैं। और माननीय विधायक जी हमारे नहीं रहे हुए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका बेटा खड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार उनके बेटों को भी मौका मिले, क्षेत्र का विकास हो। हम लोग यही चाहते हैं डबल इंजन की सरकार यूपी में और भारत में बनी। कहाँ रहते हो? क्या मूड है इस बार? क्या लगता है किसको आप विधायक चुनेंगे? विधायक चुनने की बात है, हम किसी राजनीतिक दल से तो है नहीं, हम एक जनता जनार्दन है। लेकिन इस समय जो सत्ता चल रही है बीजेपी की, तो उसने किसान हित में तो कोई काम किया नहीं है। हम भी एक किसान हैं, पेशे से प्राइवेट कर्मचारी भी हैं, लेकिन किसान हित में उसने कोई काम नहीं किया। खेती भी हम करते हैं, आवारा पशु गन्ना भुगतान न होना, ये सब सारी समस्याएं हैं। तार पे पाबंदी लगा देना,
ये सारी समस्याएं। पराली का मुद्दा इस समय बहुत तेज़ी से गर्म, अभी पिछली बार चुनाव था तो छूट दे दी गई थी, अब फिर पराली का मुद्दा गर्म है, पराली नहीं फूंक सकता किसान। ये कारखाने चल रहे हैं, ये भट्टे चल रहे हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होता क्या? मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, उनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि वो प्रदूषण नहीं करते हैं। किसान ही कमज़ोर है, उसको ही दबाया कुचला जा रहा। क्या लगता है यहाँ पे जो 6 नवंबर को परिणाम आने हैं किसके पक्ष में आएंगे, क्या लगता है? देखिए, अपनी बात को कहने का एक तरीका है कि विपक्ष को मजबूत करिए, तो हम तो तिवारी जी को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। धन्यवाद। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे किसान, उनका गन्ना का पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सन 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ का किसान जो है उनका पसीना भी बहुत मीठा होता है और यहाँ के किसानों का 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा। यहाँ पर एक साल मिल फिर से चलने की कगार पे है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो क्या लगता है यहाँ पे भाजपा तमाम तरह के दावे कर रही है कि 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा गन्ना किसानों का, क्या लगता है वो दावे खोखला साबित हो रहे हैं? बिल्कुल खोखला साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार अभी कहा कि जल्द से जल्द पेमेंट हो जाएगा। उस दिन उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा चुनाव मिल चलने से पहले ही पेमेंट हो जाएगा। जब उनके मालिक की बात नहीं मानता बजाय तो इन चपरासियों की बात क्या मानेगा? तो क्या लगता है इस बार कैसे आप इनको किसको सबक सिखाएंगे? इनको वोट देकर सबक सिखाएंगे, माननीय विनय तिवारी को हम लोग वोट देंगे। तो हमने यहाँ के मतदाताओं से बात की है, साफ तौर पर इनका रुझान है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ये सबक सिखाना चाहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, गन्ना भुगतान की समस्या है और तमाम इनके बुनियादी मुद्दे हैं जिनका समाधान होना बाकी है। इसलिए सीधे तौर पे वोट की चोट भाजपा को करेंगे। अभी देखना होगा 3 नवंबर को किसके पक्ष में वोटिंग होती है और 6 नवंबर को परिणाम क्या होते हैं। फिलहाल अब हम अगले गाँव चलेंगे और दूसरे गाँव के मतदाताओं से बात करेंगे, उनका मूड जानेंगे क्या कुछ कहता है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।